उसके लिए हम ज्यादा डिटेल में लेंगे, मगर 3D को भी अच्छे तरीके से लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द 3D। 3D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक्स जो अपने पहले देखने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्शन एंगल से, है ना, थोड़ा रिवाइज करेंगे, बहुत दिन हो गए इसके लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, शॉर्ट में स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन एंगल्स सबको मालूम है, व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स? अल्फा, बहुत शॉर्ट में लेगा, सबको मालूम है। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड एज द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन, है ना, सबको मालूम है। दिस वन डायरेक्शन एंगल्स, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस इज दिस वन, है ना। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस होने की वजह से एक्सेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये बात याद रहना चाहिए सबके लिए। इट इज बिकॉज ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस। इससे पहले अपन इसको एक्स एक्सिस बोला था, इसको वाई एक्सिस बोला था, इसको जेड एक्सिस बोला था, बट इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस होने की वजह से इसके पोजीशंस हमेशा बदलते रहते हैं। स्पेस में कैसी पोजीशन होंगी कोई कुछ इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से हमें थोड़ा चेंज है, हमेशा की तरह यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोज देयर इज अ लाइन, this line, there is a line OP. Now this line making an angle alpha with the x-axis, making an angle beta with the y-axis, and making an angle gamma with the z-axis. So these three angles, alpha, beta, gamma, are called as the direction angles of the line. Then afterward, next one is the direction angle के बाद अपन ने फिर देखने वाला है direction cosines. So what is my direction cosine? If you take a cosine of that one, cos alpha, cos beta, cos gamma, these are called as the direction cosines. They are also related by L is equal to cos alpha, N is equal to cos beta, or N is equal to cos gamma is there. Now there is a relation between them. In fact, relation is सबको मालूम है. What is the relation here? L square plus M square plus N square is equal to 1. Or simply we can say that here cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ये इनके बीच का रिलेशन है. उसके बाद नेक्स्ट अगर से देखेंगे अपन, तो इसमें ये हो गया ए पार्ट इसका, दो में का ये पहला ए पार्ट। सबके पास नोटबुक है तो ठीक है, मगर नोटबुक होना चाहिए, नहीं तो फिर जब अपन वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम पे पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में पहले भी डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको डिनोटेशन L N से डिनोट करते हैं अपन, इनके बीच में रिलेशन है, इसी को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद सी पॉइंट इसमें ऐसे करेंगे अपन, सपोज देयर इज अ सी पॉइंट इज देयर, सी पॉइंट की जगह समझो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर r बार इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck है। अब ये वेक्टर का अगर से किसी को डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, फिर उसके बाद उसके रेशियो देखेंगे, वेक्टर देखेंगे। व्हाट इज बाय डायरेक्शन रेशियोज? वेरी सिंपल वन, डायरेक्शन रेशियोज इज नथिंग बट DRS, इट इज कॉल्ड एज द DRS। DRS नथिंग बट a real number proportional with the direction cosines are called as the direction ratios। ये बहुत डिटेल में होने वाला है, इसकी वजह से इसको अभी इतना डिटेल में नहीं लेते हैं, थोड़ा ये सब रिवाइज है, सब होने वाला है। डायरेक्शन रेशियो मतलब any real number proportional with the direction cosines are called as the direction ratios। जैसे कि फॉर एग्जांपल a by l, b by m, c by n, इसमें जो a b c है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, इसके प्रोपोर्शन में डायरेक्शन कोसाइंस के l m n के, इस कारण से a b c क्या है? They are said to be the direction ratios of that one। अब यहाँ पर रिलेशन ऐसा है कि अगर अब अपने को डायरेक्शन रेशियोज मालूम है और डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन भी मालूम है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन भी पता है हमें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस वन? सबका भी इसमें से ये ए हो गया, ये बी, सी बी इज द रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS, ये तीसरा भी। तो इनके बीच में रिलेशन सबको मालूम है। डायरेक्ट बोलता भी अपन ने निकाले वाला है, सबके मालूम है। बोलो क्या? इसको इक्वल टू अपन ने क्या कर दिए, डायरेक्ट लिखनी है, आप टाइम पास नहीं करेंगे। L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड अगेन सेम M इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये सब अपन ने बोर्ड के लेक्चर में डिराइव करने वाला है, और जेईई में उतना करेंगे तो टाइम पास है। सो बेटर वे ये रिलेशन सबको याद रखना चाहिए। L is equal to A upon मतलब फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, M is equal to B upon sin 1 and N is equal to C upon। दिस रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। जब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो बाय यूजिंग दैट रिलेशन वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वन। ओके, चलो अगली तरफ। अब एग्जांपल ऐसे ले रहा था मैं यहाँ पे,
कि समझो एक वेक्टर कभी अपने को दे दिया इस प्रकार से r बार इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck, ये वेक्टर है। तो इसमें ये वेक्टर के सबसे पहले drs बोलो, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज a b c, कोएफिशिएंट ऑफ i j k, r बार है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर r बार। इसी के अगर से किसी ने आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे इसके बोलो, सेम डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में बोलो क्या, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलो क्या, सिर्फ क्या r कैप्स। r कैप्स मतलब क्या, r कैप मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, राइट है। अब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मतलब कैसा, ये r बार वेक्टर है ना, ai प्लस bj प्लस ck डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको हम i j के कोएफिशिएंट सेपरेट करेंगे तो ये पहला a मिलेगा हमें, a मतलब कितना, सॉरी l मिलेगा, a कितना, दिस वन i प्लस फिर क्या मिलेगा, m मिलेगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j कैप्स प्लस फिर क्या मिलेगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू d कैप्स। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्शन कोसाइन अगर से कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने का है तो सिंपली वो वेक्टर को क्या करो, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर में करने के बाद इनके जो i j k के कोएफिशिएंट रहेगा मतलब a अपॉन दिस वन, b अपॉन दिस वन एंड c अपॉन दिस वन, देन दिस आर कॉल्ड एज द, these are called as the direction cosine of that vector। ओके, तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि कोई भी अगर से वेक्टर हमें मालूम है तो उस वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं और उसके हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, क्या करके, सिर्फ सिंपली बाय कन्वर्टिंग द वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर। सिंपली वो वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके उसके हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ये दूसरी मेथड। ओके, चलो अब अगला इसी प्रकार से अगर से मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, फॉर एग्जांपल जनरल है ना, कोई प्रॉब्लम आता है एकदम सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे मार्क्स कटते नहीं, ये फिक्स मार्क्स है तो बच्चों के 3D लाइन प्लेन पे एक क्वेश्चन हमेशा आता 4 मार्क के लिए और इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ये बोले तो सिंपल मार्क्स है, इसके पॉजिटिव मार्क्स पकड़ते हैं है ना, इसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देखो ये ना समझो मैंने क्यों पूछा तुमको, फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, एक वेक्टर दे दिया r बार इज इक्वल टू व्हाट आई कॉल 3i minus 4j plus k। तो दिल से ले सकते मगर टेक्स्ट बुक में से लेना है यहाँ पे r बार, इसका डायरेक्शन कोसाइन बोलो, सबसे पहले इसका drs बोलो। ये कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक बार इसको मालूम हो गया तो आगे अपने क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाना है, इसलिए मैं बार-बार इसको ले रहा हूं। drs बोलो इसकी 3 minus 4 1 r the drs। देखो drs को ऐसे लिख सकते हैं, कई बुकों में ऐसे भी वाला है 3 minus 4 1 ऐसे सिंबल में है तो उसके क्या है drs, ये भी also सिंबल फॉर दैट वन। मतलब drs का सिंबल है ऐसा नहीं है मगर एक मेथड है लिखने की ऐसी, 3 minus 4 1 r the drs of that vector। dcs बोलो इसका डायरेक्ट बोलो 3 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 1, 16 9 25 और 1 26, तो ये अपना dcs की जगह पर लिखेंगे ये अपना l, then same m is equal to -4 upon under root of 26 और same m is equal to 1 upon root 26। And one important thing is that direction cosines are positive and as well as negative is there, है ना। अपन ने देखे ना लाइन OP अगर से ये 3 डायमेंशनल स्पेस में OP अगर से इसके एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइन होके अगर से एंगल तैयार करेंगे तो अपने को पॉजिटिव मिलेंगे और ये लाइन को अगर से अपन इधर लेके चले गए तो ये ऐसा इंक्लाइन होके क्लॉकवाइज इंक्लाइन होके अपने को नेगेटिव डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। इसलिए जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं अपन यहाँ लिखते हैं प्लस और माइनस, that is the line is either on that side or a line may be on this side, so it is a plus or minus both the sign that you write here। again it is minus term so we can write here minus plus is there and this is nothing but plus minus is there। okay, तो इसका concept अब समझो इसमें कोई पूछ लिया ये होगा a bit, इसमें तुमको पूछा था डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अब मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका ये जो वेक्टर है इसका एंगल विद z एक्सिस क्या रहेगा, एंगल विद z एक्सिस, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले ने एंगल विद z एक्सिस मतलब अपने को मालूम है
अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ रहता, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ और गैमा एंगल जेड एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे वो क्या पूछने का प्रयत्न कर रहा है, वो देखो यहाँ पे एंगल विद जेड एक्सिस मतलब इट इज इंटरेस्टेड टू नोइंग द एंगल विद द गामा 1 बिकॉज़ जेड एक्सिस के साथ कौन क्या रहता प्रेजेंट, गामा इनसे। तो यहाँ पे अगर से देखेंगे अपन, समझो ये एग्जांपल में, तो यहाँ पे ये cos n मतलब क्या, cos गामा इज इक्वल टू कितना आया था 1/√26, यानी एंगल विद जेड एक्सिस पूछा मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट गामा। तो गामा इज इक्वल टू सिंपली गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√26 इज दैट। ऐसे क्वेश्चन आपसे फिरा देता हूं। अभी तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, एंगल विद जेड एक्सिस पूछा, पहले ऐसा पूछेंगे एंगल विद वाई एक्सिस मतलब बीटा, और कभी पूछा एंगल विद एक्स एक्सिस तो क्या रहेगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एंड देन गामा इज इक्वल टू दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेकंड बीट है, कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के बाद ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका एंगल विद जेड एक्सिस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आर कंफ्यूज इन दैट वन, तो कंफ्यूज होने के लिए जेड एक्सिस मतलब इट इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगल विद जेड एक्सिस मींस अलोंग गामा, मतलब वो क्या पूछ रहा है अपने को, गामा कितना है। तो cos गामा अपने को मालूम है, तो गामा इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स ऑफ दिस वन। उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं एंगल विद द y एक्सिस मतलब बीटा, और क्या निकाल सकते हैं एंगल विद द x एक्सिस मतलब क्या निकाल सकते हैं अपन अल्फा निकाल सकते हैं। सो इट इज द बेसिक रिगार्डिंग दैट वन। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया। अब अगला ऐसा है, इसमें सेकंड जो भी नंबर है इसके आगे ये समझो कभी ये भी बताया वाला है अपन ने कि फॉर एग्जांपल एक आधे बार लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार करके लिखेंगे अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल if a is equal to x1 y1 z1, if a is equal to, ये सबको मालूम है फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे x1 y1 z1, और b अगर से है x2 y2 z2, ये जितने भी पॉइंट्स है ये सब नोटबुक में लिखने को ना है ना, पॉज करके बोलो या फिर साइमल्टेनियसली बोलो, एक बार अपने पूरे नोटबुक में होना फिर बाद में रिवाइज करने के लिए इजी जाएगा। और ये सब भी इंपॉर्टेंट है जितने यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। a is equal to x1 y1 z1, b is equal to x2 y2 z2, then सब बोलो इसके DRS क्या लेंगे, अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो इसके DRS सबको मालूम है क्या, x2 x1 y2 y1 z2 z1 से है ना। अगर से कोई लाइन दो पॉइंट में से पास है तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है, x2 x1 y2 y1 z2 z1 से। इसी प्रकार से हम इसे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन x2 x1 अपॉन ये सब का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं मालूम है क्या, इसके अगर से DCS निकालेगा है ना, तो इसके DCS कैसे निकालेंगे देखो, x2 x1 अपॉन अंडर रूट में समेशन ऑफ x2 x1 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट जाके सिर्फ इतना ही बचेगा, ये शॉर्टकट है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दैट, तो सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दो इसको, बस नया कर दो। इसके DRS x2 x1 y2 y1 z2 z1 पर डायरेक्शन कोसाइन लेवल पूछ किया तो x2 x1 अपॉन ये इसका प्लस 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 करके अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका इस वन। अब इससे पहले सिंपल क्वेश्चंस लेंगे फिर उसके बाद अपन जेई टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है इसमें फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। यहाँ हम समझने के कोई भी अगर से वेक्टर है तो वो वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियो तो क्या निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली वो वेक्टर को यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, अगर से एक लाइन दो पॉइंट में से पास है, कोई एक लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है तो उस समय हम उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, माइनस करके x2 x1 y2 y1 z2 z1, और इस प्रकार से हम उसको क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से है। सो वेरी सिंपल। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, ऑप्शन तो आंसर करने के बाद तो ऑप्शन तुम्हारे सामने रहेगा है ना, टाइम लॉस नहीं करेंगे इसमें। समझो क्वेश्चन ऐसा है, जो बोर्ड के क्वेश्चन है कि इफ लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री विद x axis with x axis comma 60 degree with y axis, 60 degree with y axis, ठीक है। then angle with z axis is
then angle with z axis is, so very simple one, सबको मालूम है ये concept क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया वाला है, अब इसके ऑप्शन नहीं देने की जरूरत है, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में करने वाला है अपन ने, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लाइन विद एंगल 45 डिग्री, मतलब यह एक जो है अल्फा, है ना, एक्स एक्स का मतलब अल्फा दिया वाला है और बीटा दिया वाला है 60 डिग्री, आपने भी निकालेगा गामा। व्हाट इज द रिलेशन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, रिलेशन मालूम है। अरे दोस्तों, cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos 45, है ना, cos स्क्वायर अल्फा मतलब पहले cos अल्फा 45, तो ठीक है, इसका डायरेक्ट कर देंगे क्या, आपको मालूम है cos अल्फा मतलब cos 45 मींस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मींस व्हाट 1/2, डायरेक्ट लिख दो क्या, हां डायरेक्ट लिख दो इसको 1/2 बोल के, ध्यान दो, कोई बात नहीं, cos 45 का स्क्वायर cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट हियर 1/√2 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, yes very, what is the value of cos 60, yes anybody, cos 60 value बोलो 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 इज देयर, तो कितना आ गया बोलो 1/2 प्लस 1/4 plus cos square gamma is equal to 1, so we can say that here, so what is the value here, cos square gamma is equal to, पहले इसको सॉल्व कर लो, 1/4 1/2 plus 1/4, 4 plus 2 8, 8/4 plus 2 means 6, 6/8, 6/8 means 3/4 plus cos square gamma is equal to 1, so cos square gamma is equal to 1 minus 3/4, cos square gamma is equal to 4 में से 3 गया 1/4, so cos gamma is equal to 1/2 is there, है ना, प्लस और माइनस 1/2 आएगा, वही बात है, जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू कितना, गामा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मींस इट इज आइदर 60 डिग्री और उसका माइनस करके, बस जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री से, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट नाउ, ये समझ में आया, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 6/8 मतलब कितना हो गया 3/4, इसको उधर लेके जाओ दिस वन। अब यहाँ पे cos गामा इज इक्वल टू cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे प्लस और माइनस 1/2 आना चाहिए, तो अगर से ऑप्शन में सिर्फ 60 है तो 60 और ऑप्शन में कुछ और दिया रहेगा, मतलब माइनस 1/2 लेके वैल्यू निकाला होगा तब भी अपन इसकी निकाल सकते हैं, 60 और 120 को जाएगा उसका, ओके। सो इट इज द क्वेश्चन, इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए थे वो अपन ने लिखे नहीं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, बोर्ड में होने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई नहीं, तो अपन एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत डिटेल में लिया वाला है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए इसमें। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछने वाला है, डायरेक्ट रिलेशन में पूछने वाला है, रिलेशन के फॉर्म में कि यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ऑप्शंस 2 है ना, ये कैपिटल है बोर्ड में, है ना, इसको डायरेक्ट इज इक्वल टू कितना 2, हां बोर्ड में करने वाला है अपन ने, ओके। तो इसका ये इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 1 इज देयर, ऐसा ऑप्शन है। तो आपने तो इसका एक्चुअल ये जो है ना, ये है ना, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के यूज होता, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट बोल के याद रखो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, then again relation cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to, yes, what is the relation, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to yes, what is relation, tell me now, बोर्ड में देखिए ना इसका रिलेशन क्या है। अगला क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, चलो पहले देखेंगे
आई थिंक -1 कुछ आता उसका cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गैमा इज इक्वल टू -1 देखेंगे। सबसे पहले इसका रिलेशन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा plus sin square gamma is equal to, let us solve them. What is the value of sin square alpha? 1 minus cos square alpha, 1 minus cos square beta, 1 minus cos square gamma is there. Okay, now तो इन दोनों के एडिशन 1 1 1 कितना हो गया? प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 3। इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो cos square alpha प्लस cos square beta प्लस cos square gamma, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो सबको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी रहती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? इट इज नथिंग बट 1। तीन में से एक गया, कितना आ गया? 2। सो ऑप्शन विल बी द 2 हियर। सो वेरी सिंपल वन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। अब इसके बाद sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अगेन आगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके लिए निकालेंगे अपन क्वेश्चन इसी प्रकार से। क्वेश्चन है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा -1 इसमें सांगितलं था cos 2 gamma is equal to, ये अपन सगळे काढलेले। इसका ऐसा ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे वाला है इसका रिलेशन की क्या वैल्यू रहेगी। ये इसलिए भी लेना जरूरी है कि तो ये रिलेशन का यूज बाद में आगे प्रॉब्लम्स में है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट यू टेकन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर, इसलिए भी लेंगे कि इसका अपने को आगे यूज है। तो अब यहां पे रिजल्ट याद रखो नेक्स्ट टाइम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। दिस वन इट इज आंसर -1 सांगितलं त्यांनी। ओके तो बघा आता परत -1 आहे का? cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। जस्ट टेल मी cos 2 थीटा के चार फार्मूले 11वीं पासून सांगतो मी 11 से बोल रहा cos 2 थीटा के चार फार्मूले याद होगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा। बोला काय अडचण आहे? हा बोल सरकर काय अडचण आहे? काय नाही सर, हा काय बोलला? काय नाही सर। ओके सो व्हाट आर द फार्मूले हियर? cos 2 थीटा के चार फार्मूले, एक cos और sin में पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला प्योरली cos में, तीसरा फार्मूला प्योरली sin में, चौथा फार्मूला tan में। अभी इसकी जरूरत नहीं फिलहाल, चौथे की जरूरत नहीं, इसमें का इतना फार्मूला याद रखो 20 फार्मूला। तो cos 2 थीटा का अपन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? cos वाला 2 cos square theta minus 1। Why? Because we know the relation in terms of cos। आपको cos का रिलेशन मालूम है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। तो ये जो cos 2 थीटा की जगह पे एंगल में डबल एंगल है 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, these are called as a double angles। तो डबल एंगल के लिए हम cos में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो अभी। So we write the formula here, cos 2 alpha का फार्मूला 2 cos square alpha minus 1 first one, इसका फार्मूला 2 cos square beta minus 1, इसका फार्मूला 2 cos square gamma minus 1 है। ओके अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब में से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो तो क्या बचा? cos square alpha प्लस cos square beta प्लस cos square gamma। यहाँ पे -1 इसका -3 इज देयर, तो ये हो गया इक्वली वैल्यू 1, 2 में से 3 गया -1। अब अगली बार याद रखो इसका रिजल्ट क्या रहता? -1 इज देयर। तो cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma, the value is nothing but it is equal to -1 is there। ओके तो ये तो सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन है। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं यहाँ से अपन, है ना। अभी तक के सब बेसिक चालू है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपन यहाँ से। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो क्या है अगला देखो, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया सिर्फ कि अल्फा माइनस बीटा, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। If alpha minus beta is equal to 90 degree, then gamma is equal to, options are given to you। gamma के ऑप्शन ये वाला है। पहला ऑप्शन पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4 इससे सिर्फ इतनी कंडीशन है।
कि अगर से अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री है तो गामा कितना, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो देखो अभी व्हाट यू डन हियर, इट इज अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, वी हैव, आप बोर्ड की मेथड में जाएंगे, अपने पास क्या वाला है, वी हैव, ये फॉर्मुलेटिव्स नहीं यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री दिया वाला है। तो यहाँ पे से तुम अल्फा या बीटा, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस 90 डिग्री, व्हाटएवर मे बी, ये होगी एक वैल्यू। आपको रिलेशन मालूम है ना, क्या रिलेशन है बोलो, आपको रिलेशन मालूम है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, 90 प्लस बीटा, 90 डिग्री प्लस बीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अगर से किसी को मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, किसी को क्या है, किसी को मालूम है, cos 90 प्लस थीटा, cos के एंगल में 90 है तो पूरा 11 इसी में है, cos के एंगल में 90 sin थीटा sin है ना, तो sin 90 इज देयर, बराबर है, sin बीटा इज देयर, बराबर है यार, ये फार्मूला मालूम है ना, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, अब पहले इसको cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट sin थीटा, ठीक है, cos ऑफ 90 प्लस थीटा इट इज नथिंग बट माइनस sin थीटा, माइनस sin किस लिए, 90 प्लस मतलब इट गोज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता, माइनस, माइनस sin, तो ये कितना आ गया, माइनस sin बीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा, है ना, ये समझ में आया सबके, व्हाट इज स्मॉल हियर, का स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज, cos अल्फा, अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय 90 प्लस बीटा, तो cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस sin थीटा, मतलब माइनस sin थीटा, अब माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, सो फाइनली वी गॉट हियर sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये सबको मालूम है, अगर से दोनों का एंगल सेम है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 इज देयर। तो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 उधर गया, 1 में से 1 गया कितना, 0, तो गामा कितना आया वो, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर cos गामा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 90, बराबर है क्या, गामा इज इक्वल टू हाउ मच, cos इनवर्स ऑफ 0 कितना, cos 90 0 ना, यस ठीक है, गामा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री इज देयर। आया क्या समझ में, ओके, इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट वन, ऑप्शन नंबर, ओके क्लियर, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। बोला बोला काय विचारायचे का, नाही सर, ओके जायचं मग पुढे, जायचं का पुढे, चलो तू का नाइस म्हणाले काय त्याच्याकडे करतो मी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, if a line makes equal angle, if a line makes equal angle theta with x axis and z axis, with x axis and z axis, then and beta with y axis and beta with y axis, इसके बाद है कॉमा sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, दिस कंडीशन 3 sin स्क्वायर थीटा इज देयर, then comma then क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शंस ए वाले दे लेंगे ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं, then cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, here now simple question asked here, so options are, option is nothing but, what are the options here, first option is a 2/5
3/5 minus 2/5 and 4/5 there. Here is the question given to us, very simple one. We can solve very easily. So condition क्या है? If a line makes equal angle theta with x-axis and z-axis, one by one विचार करो अपन. कोई एक लाइन है जो कि इक्वल एंगल तैयार कर रहा है थीटा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ. इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है? अल्फा एक्स एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ, दोनों के साथ इक्वल एंगल है, वो भी कितना है? थीटा. सर ऑप्शन बी. अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा इज देयर. ठीक है. और कंडीशन क्या दी हुई है? ये कंडीशन है sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा. और आपने से पूछने वाला है cos स्क्वायर थीटा कितना रहेगा? वेरी सिंपल वन, टाइम पास नहीं करेंगे अपन. अगर से sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी हुई है तो मैंने अभी बोला कि तुमको रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले मेरे को रिलेशन बोलो, sin रिलेशन दो. व्हाट इज रिलेशन ऑफ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 है ना. रिलेशन मालूम है अपने को. तो यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा और गामा दोनों सेम है, मतलब कितना है? थीटा. तो sin स्क्वायर अल्फा और ये sin स्क्वायर गामा, ये क्या है? दोनों थीटा है. तो ये कितना मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा. sin स्क्वायर बीटा के प्लेस पे sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू, और अगेन दिस गामा इज नथिंग बट अल्फा गामा बोथ आर इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू 2. इट इज स्क्वायर इज. तो बोलो ये कितना मिला? 1 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, 4 और ये 5. 5 sin square theta is equal to 2. So sin square theta is equal to 2/5 there. But question asked here cos square theta. यहाँ वैल्यू निकली sin square theta की. तो cos square theta और sin square theta में रिलेशन मालूम है ना? अगर sin square theta मालूम है तो cos square theta कोई भी निकाल सकता है. What is the formula? 1 minus sin square theta is there. So cos square theta is equal to 1 minus 2/5. Value of sin square theta kept in that one. So finally got here 5 में से 2 गया, कितना आ गया? 3/5. Very good. Yes, correct answer 3/5 है. Good. तो ऐसा है. Condition is given this up. तो इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी बताया मैंने, ये रिलेशन क्या होना चाहिए? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. है ना? याद रखने के लिए सिंपल है ना. cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1. cos में अगर से तो 1 और sin में अगर से तो 2. वेरी सिंपल. ओके, ये यहाँ तक हो गया. उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. फिर नेक्स्ट बिट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट बिट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, ये तो बेसिक था सब. अब नेक्स्ट बिट देखेंगे अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का. तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं. यहाँ पर वेरी सिंपल वन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से पहले एक कुछ बेसिक देखते हैं इसमें, है ना. कुछ बेसिक देखते हैं इसमें. वो भी तो बहुत आगे का है. कुछ बेसिक ऐसा है, ठीक है. सम बेसिक रिगार्डिंग दैट वन. वो बेसिक क्या है देखो. वेरी सिंपल बेसिक इज दैट कि बेसिक क्या है, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो वो पॉइंट को अपन डायरेक्टली अप्रोच नहीं होते. वो पॉइंट को अगर से जाना है तो वो पॉइंट को अपन एक्सिस के थ्रू जाते हैं. मतलब कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज देयर, दिस वन इसको बदल दिया पहले थोड़ा, y इसको x और इसको z और ये ओरिजिन, है ना. कोई भी पॉइंट के पास जाने का है, समझो मुझे ये पॉइंट पे जाने का है तो मैं डायरेक्ट ये पॉइंट पे नहीं जाऊंगा. ऐसा स्पेस में एक अदर पॉइंट है तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है फॉर एग्जांपल, तो अपन डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे कि ओरिजिन से डायरेक्ट ये पॉइंट, वो पॉइंट पे अप्रोच होने का है तो वी आर गोइंग थ्रू द एक्सिस. एक्सिस के थ्रू जाएंगे. मतलब कैसा? सबसे पहले हम यहाँ से जाते हुए यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ पे, फिर हम y एक्सिस के सीध में जाएंगे. ऐसा मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब कितना डिस्टेंस कवर है? यहाँ से यहाँ तक समझो x, तो इसके पॉइंट्स क्या मिलेंगे? x, 0, 0. फिर हम ऐसा जाएंगे u, है ना. ये डिस्टेंस हो गया अपना y डिस्टेंस चले अपन, और फिर हम जाएंगे
ये पॉइंट तक अप्रोच होने का है तो वी आर गोइंग थ्रू द z एक्सिस। देखो पहले हम x एक्सिस के थ्रू गए, फिर हम अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, और फिर हम ये पॉइंट को अलोंग द z एक्सिस ऐसे गए। तो ये ऐसा ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का अलोंग z एक्सिस, डिस्टेंस इज द z1। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए? देखो ये जो है xy प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? xy प्लेन में अगर से तो z का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पे 0, और ये पॉइंट अगर से देखेंगे तो ये पॉइंट क्या मिल गया आपको? x y z से। आई होप यू गॉट दैट वन। ये बेसिक है। इस स्पेस में कोई भी पॉइंट पे अगर से जाना है डायरेक्टली तो अपन डायरेक्ट नहीं जाएंगे, विद द एक्सिस जाएंगे। ये पहले ऐसा x एक्सिस पे मूव हुआ, फिर हम अलोंग द y एक्सिस मूव होंगे, फिर हम अलोंग द z एक्सिस मूव होंगे। इस तरीके से ये पॉइंट x y z तक हम अप्रोच होंगे। इट इज द मेथड ऑफ approaching any point in the space. Okay, this one. तो यहाँ से यहाँ तक along the x axis में तो ये डिस्टेंस था x, इसलिए x axis पे होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, 0। फिर हम y डिस्टेंस से यहाँ तक आए, y डिस्टेंस से तो यहाँ पे जो आएंगे ना, ये जो है ये जो पॉइंट है ये xy प्लेन में है, x और y प्लेन में। कोई भी पॉइंट xy प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? z कोऑर्डिनेट 0। आप समझो एक अगर पॉइंट xz में है तो यहाँ xz प्लेन में पॉइंट्स क्या रहेंगे? x और z में है, y एब्सेंट है तो क्या रहेंगे? व्हाट आर द पॉइंट हियर? xz में x, 0, z इज देयर। yz प्लेन में क्या रहेंगे? yz प्लेन में कौन एब्सेंट है? x एब्सेंट है तो 0, y, z। तो उस कारण से ये पॉइंट कितना आ गया? x, y, 0। फिर हम कैसा मूव हुए? अलोंग द z एक्सिस, मतलब ऐसा। तो z एक्सिस से मूव हुए इसलिए इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? z। तो ये पॉइंट क्या मिला? x, y, z। तो ये बेसिक कांसेप्ट है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर से स्पेस में अप्रोच होना है तो हम अलोंग द 3 एक्सिस हम अप्रोच होंगे, पहले x से, फिर अलोंग y से, और फिर अलोंग z से। अब इससे एक कांसेप्ट मानूंगा कि यहाँ पे अप्रोच होने के बाद ये पॉइंट x, y, z मिला, तो ये जो पॉइंट से ये जो है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसका? xyz का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कौन से प्लेन पे? xyz प्लेन पे। तो यहाँ पे ये थोड़े बेसिक पे क्वेश्चन घुमाता हूँ